60वां प्रकरण। संत भगवताचार्य जी से भेंट। संत सरल चित जगत हित। संत का सबसे बड़ा लक्षण होता है उनका शिशुवत सरल हृदय, उनकी भोली भाली सादगी युक्त बालवत वृत्ति जो जरा सी छुअन से ही द्रवित हो बहने लगती है। विशुद्ध आत्मा से निःसृत यह करुणा ही प्राणी मात्र को पुनीत प्रेम से भिगोती चली जाती है। इसी स्वार्थ शून्य प्रेम भाव से जगत का हित होता चला जाता है। बात 1970 की है। अहमदाबाद में गुरुदेव अपने एक शिष्य सेठ के यहां ठहरे हुए थे। साथ में अंतरंग शिष्य सहजानंद जी भी थे। अहमदाबाद में ही भारत के एक सुप्रसिद्ध विद्वान संत रहते थे। उनका नाम था स्वामी भगवताचार्य जी महाराज। 22-23 भाषाओं के पंडित थे वह। दोनों पांवों के अंगूठों में तथा दोनों हाथों में कलम पकड़कर 4 अलग अलग भाषा को एक साथ लिख सकते थे। अति विकसित मेधा के स्वामी व श्री रामानंद संप्रदाय के वैष्णव संत थे। गुरुदेव उनके दर्शनार्थ सहजानंद जी को साथ लेकर वहां पहुंचे। वह अपने एक शिष्य के यहां रह रहे थे। घंटी बजाई तो अंदर से एक मां बाहर आई। एक संत को द्वार पर खड़े देखा तो वापस जाकर पूछा, स्वामी जी, एक संत आए हैं, उन्हें ले आऊं? नहीं, मैं स्वयं चलता हूं उन्हें लेने, कहकर वह उठकर बाहर आ गए। सामने एक संत को देखकर उन्होंने झुककर प्रणाम किया। स्वामी भगवताचार्य जी महाराज? गुरुदेव ने पूछा तो वह बोले, हां, इस शरीर को ही कहते हैं। गुरुदेव उनके चरण छूने को झुके तो उन्होंने बरबस पकड़कर हृदय से लगा लिया। आनंद विभोर होकर एक कमरे में ले गए। उनका आसन धरती पर ही लगा हुआ था। उन्होंने सरल भाव से गुरुदेव को अपने ही आसन पर बिठाने का प्रयत्न किया, परंतु संकोच तथा उनकी महानता से अभिभूत हो आप बोले, नहीं नहीं भगवान, मैं आपके आसन पर। वेद कहता है अतिथि देवो भव, अतिथि और उस पर भी संत, वह भी आप जैसे। अहो भाग्य! अरे, मैं तो आपका बच्चा हूं। 35-36 के युवा गुरुदेव और लगभग 95 की आयु के वयोवृद्ध वह तेजस्वी संत बोले, संत कोई बच्चा नहीं होता। संत भगवंत कछु अंतर निरंतर नहीं। गुरुदेव ने बहुत आग्रह करके उन्हें उनके आसन पर बिठा दिया और स्वयं उनके बगल में ही बैठ गए। बातचीत होने लगी। बहुत विषयों पर प्रश्नोत्तर हुए, चर्चा हुई। आपने अनुभव किया कि वह विद्या के समुद्र थे। गुरुदेव के दर्शन शास्त्र के आचार्य थे सार्वभौम वासुदेवाचार्य जी। स्वामी वासुदेवाचार्य जी तथा इन स्वामी भगवताचार्य जी का आपस में शास्त्रार्थ हुआ था। आप प्रायः संत भगवताचार्य जी की चर्चा करते हुए कहते, देखो, भारत के इतने विलक्षण, इतने महान योगी थे, लेकिन सरलता, सादगी व व्यवहार कुशलता देख अनजान व्यक्ति कल्पना भी नहीं कर सकता कि वह इतने विद्वान योगी होंगे। पाखंड तो उन्हें छू भी नहीं रहा था। ऐसे सरल महापुरुषों को ही तो संत कहते हैं। इकसठवां प्रकरण। संत बिनोबा भावे जी से भेंट। 1970 में ही गुरुदेव संत बिनोबा भावे जी को कूच बिहार में मिले। उनके साथ कुछ दिन रहे। सादगी, सरलता, निस्पृहता के मूर्त रूप संत जी भूदान आंदोलन के प्रमुख प्रणेता थे। भारत की इस सुप्रसिद्ध विभूति का महाराष्ट्र के एक छोटे से ग्राम गागोदा में जन्म हुआ। युवावस्था में ही आपने गांधी जी के साथ देश की स्वतंत्रता के लिए त्यागमय जीवन बिताया। आपने मराठी भाषा में स्वराज शास्त्र लिखा। इसमें अहिंसा पर आधारित स्वराज्य का वर्णन किया गया है। इसे राजनीति का व्याकरण भी कहा जाता है। आपके गहन चिंतन का स्वरूप राष्ट्रवादी विचारधारा थी। आपका विश्वास था कि साम्यवाद में
कोरी किताबी बातें हैं जो भारत भूमि के लिए अभिशाप है। शिक्षा के लिए आपने कहा कि समस्त संसार में शिक्षण व्यवस्था सरकारों के नियंत्रण में है। मैं इसे बहुत खतरनाक मानता हूं। शिक्षण पर सरकार का नियंत्रण नहीं होना चाहिए। शिक्षा सेवा की भावना से हो, इसलिए वह ज्ञानी पुरुषों के हाथ में होनी चाहिए। परंतु आज तो सारे संसार की सरकारों ने उस पर अपना अधिकार कर लिया है। देश में हर विद्यार्थी को वही पुस्तकें पढ़नी पड़ती है जो उनका शिक्षा विभाग बताए। यदि सरकार फासिस्ट है तो विद्यार्थियों को फासिज्म की शिक्षा दी जाती, और यदि वह साम्यवादी है तो साम्यवाद की। यदि सरकार योजनाबद्ध विकास को पसंद करती है तो उसे संयोजन की ही सारी बातें सिखाई जाएंगी। यह स्थिति तो अत्यंत भयानक है। आपके द्वारा चलाए गए भूदान यज्ञ ने आपको विश्व प्रसिद्ध संत के रूप में प्रस्थापित किया। यह एक अनूठा और आश्चर्यप्रद आंदोलन था। इसका प्रारंभ 1951 में हैदराबाद के पास पोचमपल्ली ग्राम में हुआ। जरूरतमंद हरिजनों की प्रार्थना पर आपने उस ग्राम के एक व्यक्ति से 100 एकड़ जमीन दान लेकर जरूरतमंद हरिजनों को प्रदान कर दी। यहीं से भूदान यज्ञ अनवरत आंदोलन के रूप में निर्विघ्न बढ़ता गया। देश भर से लाखों एकड़ भूमि लोगों ने आपको दान में दी, जिसे आप वितरित करते चले गए। इस देशव्यापी यज्ञ के लिए आप कई कई मील पद यात्रा करते। इसके अतिरिक्त गोरक्षा, नारी शिक्षा, लघु उद्योग, स्वदेशी वस्तुओं के प्रयोग पर जोर, मद्यपान और नशा आदि के खिलाफ आंदोलन किया। इस प्रकार आप अनेक प्रकार के लोक सेवा और समाज सुधार के कार्यों में जीवन पर्यंत जुटे रहे। ऐसी विलक्षण विभूति के साथ गुरुदेव कुछ दिन रहे। आपने अनेक विषयों पर चर्चा की। संत जी ने कहा कि देखो, किसी क्षेत्र में यदि बहुत सारे अस्पताल हैं, पागलखाने, पुलिस स्टेशन है, कोर्ट कचहरी है, तो यह वहां के विकास का सूचना माना जाता है। परंतु यह तो कुसंशय, भ्रष्टाचार, व्यभिचार और अशिक्षा का ही परिचायक है। चर्चा के अंत में दोनों संतों ने निष्कर्ष व निचोड़ निकाला कि योग साधना ही एकमात्र ऐसा उपाय है जो मनुष्य को आत्मसंयम से युक्त कर अनाचार, व्यभिचार, रोग तथा त्रिविध दुखों से बचाता है। संत विनोबा भावे ने चर्चा के अंतर्गत यह भी कहा कि कर्मफल भाव जगत पर ही निर्भर करता है। उनके जीवन की एक घटना है जो उन्होंने स्वयं गुरुदेव को सुनाई। एक बार संत विनोबा जी रेलगाड़ी से यात्रा कर रहे थे। रास्ते में एक यात्री ने गंगा के पुल पर से 5 रुपए का सिक्का गंगा जी में फेंक दिया। पास बैठे एक सज्जन उससे बहस करने लगे। तुमने नदी में पैसे फेंककर पैसा नष्ट किया है। यही पैसा किसी गरीब को देते तो सार्थकता होती। दोनों इस बात पर झगड़ने लगे। संत जी ने विरोध कर रहे युवक को कहा, क्यों कुतर्क कर रहे हो? इसकी भावना में गंगा माता है, इसलिए इसने माता को अपनी श्रद्धा से भेंट की है। तुम्हारी दृष्टि में गंगा एक पानी की नदी है, इसलिए तुम इसकी भावना को नहीं समझ सकते। कर्मफल भावना पर आधारित होता है। इस प्रकार दोनों सिद्ध संत धर्म तथा राष्ट्र की ज्वलंत समस्याओं पर चिंतन तथा वार्तालाप करते रहे। संत विनोबा भावे के एक परम प्रिय साथी स्वामी मुक्तानंद जी भी कुछ समय बाद गुरुदेव के साथ साथ कर्म क्षेत्र में कार्य करते रहे। जब देश तथा धर्म की संकटापन्न परिस्थितियों में विरक्त शिरोमणि स्वामी वामदेव जी के नेतृत्व में अखिल भारतीय संत समिति सक्रिय हुई और यह संत समिति देशव्यापी क्रांतिकारी कार्यों का संपादन करने लगी, तो गुरुदेव ने इसमें प्रमुख भूमिका निभाई। उन्हीं दिनों स्वामी मुक्तानंद जी गुरुदेव के अतीव समीप आए। दोनों संत सरल सादगी युक्त जीवन शैली से कर्मठ कर्म योग के संपादन में निरत रहे। संत समिति के संत सर्वत्र यह उपदेश बिखेरते रहे कि संत सरल चित्त हो तो परंतु जगत के हित में सक्रिय भी हो, निकम्मा, निठल्ला, आलसी तथा स्वयं को पुजवाने वाला न हो। 62वां प्रकरण, उड़ने वाला सांप। 1970 में गुरुदेव बिहार पहुंचे। मगध यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर राम प्रसाद मिश्र
तथा डॉक्टर लालचंद राय के आमंत्रण पर आप वहां यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों को उद्बोधन देते रहे। बोध गया के पास ही नोगढ़ बस्ती नामक एक स्थान पर संत बिनोवा भावे का समन्वय आश्रम तथा समन्वय विद्यापीठ है। आप कुछ दिन उनके आश्रम में रहें। इन दिनों श्री चरणों का सेवन कर रहे थे स्वामी योगानंद जी और स्वामी श्रीदेव जी। यहां एक विचित्र घटना घटी। एक दिन गुरुदेव प्रातः ध्यान से उठे, अपने दोनों शिष्यों को बुलाकर कहा, देखो तुम लोग सतर्क रहना, 7 दिन के भीतर मुझे एक सांप डसने के लिए आ सकता है। इतना सुनते ही दोनों शिष्यों के प्राण सूख गए थे। वे कातर हो दिन रात जागृत रहकर गुरुदेव के आसपास पहरा देने लगे। यह समन्वय आश्रम घोर जंगल में था। प्रातः जब गुरुदेव शौच को जंगल जाते तो भी दोनों शिष्य एक मोटी लाठी लेकर पास खड़े हो जाते। ऐसे ही 5 दिन बीत गए। 6ठे दिन गुरुदेव अपनी कुटीर में खिड़की के पास एक लकड़ी के तख्त पर बैठे थे। आप दीवार के साथ टेक लगाकर अपनी ऋतंभरा पत्रिका के लिए लेख लिखने में निमग्न थे। अचानक खिड़की में एक उड़ने वाला सांप आकर बैठ गया। काले रंग का सांप लगभग 3 फुट लंबा था। वह फन फैलाकर बैठा था। जैसे ही इधर से सांप ने गुरुदेव को डसने के लिए उड़ान भरी, तैसे ही उधर से कुटीर में एक भक्त ने प्रवेश किया और चिल्लाया, गुरुदेव, सांप! आपने झटके से स्वयं को झुका लिया। यह सब कुछ इतनी तीव्रता से घटित हुआ कि कोई कुछ न समझ सका। सांप सिर के ऊपर से उड़ता हुआ कक्ष के सामने बैठ गया। आपने उसकी ओर देखते हुए कहा, माय डियर, मैं परमात्मा के द्वारा सुरक्षित हूं। तूने प्रयत्न कर लिया। तुम्हारे पास एक ही अवसर था, परंतु तुम चूक गए। अब कुछ नहीं कर सकते तुम। वह वहां से उड़ा और सामने विशाल वृक्ष पर बैठ गया। इतने में हो हल्ला हो गया कि सांप ने गुरुजी को काटने की कोशिश की है। आश्रम में बहुत से विद्यार्थी थे, वहां पर संस्कृत पढ़ते थे। सब दौड़े आए। जब उन्हें यह पता चला कि इस सांप ने गुरुदेव को डसने का प्रयत्न किया है, तो गुस्से में आकर एक लड़के ने गुलेल से पत्थर मार मार कर सांप को अधमरा कर दिया। सांप घायला अवस्था में पेड़ से नीचे गिर गया। बच्चों ने बांस की लाठियों से उसे खूब मारा। स्कूल का मुख्य अध्यापक गुरुदेव के पास आया और बोला, गुरुजी, देखो कितना भयानक सांप था। आप बाहर आ गए। जैसे ही उसके पास पहुंचकर उसे देखने लगी, उसने अपना कुचला हुआ फन दोबारा उठाया। डसने के लिए आपकी ओर बढ़ने की कोशिश की। आप थोड़ा दूर खड़े थे, तभी विद्यार्थियों ने उसके फन को पूर्णतया कुचल दिया। वास्तव में समाज में ऐसे दुष्प्रवृत्ति वाले लोग भी होते हैं जो तुलसीदास जी के शब्दों में पर अकाजू लगी तनु परिहरही, जिमी हिम उपल कृषि दलि गरही। जैसे ओले अपने विनाश की परवाह न करते हुए भी दूसरे की खेती नष्ट करके स्वयं भी गल जाते हैं, वैसे ही दुर्जन लोग दूसरों का काम बिगाड़ने के लिए अपना शरीर तक छोड़ देते हैं। या मति सा गति के अनुसार वे अगले जन्म में भी उसी क्रोधाग्नि में जलते हुए दूसरों की जान लेने को तत्पर रहते हैं। इसके लिए चाहे उन्हें स्वयं भी नष्ट क्यों ना होना पड़े। यह घटना बड़ी रहस्यमय थी, परंतु अंतर्यामी गुरुदेव से कुछ भी छिपा न था। उपस्थित लोगों में से कुछ ने इस रहस्य को जानने के लिए आपसे पूछा, गुरुदेव, यह क्या लीला है? आप धीर गंभीर थे। आपका यह स्वभाव था कि कभी भी इस प्रकार की चमत्कृत कर देने वाली या रहस्यमयी बातों को प्रकट नहीं करते थे। आप सदैव इस प्रकार की बातों को निरर्थक व व्यर्थ कहते हुए इनकी उपेक्षा कर दिया करते थे। आपने सिर्फ इतना ही कहा, समाज में कुछ ऐसे विपरीत बुद्धि वाले लोग भी होते हैं जिनके साथ भला किया जाए तो भी वे उसे
अपने लिए अहितकर मानते हैं, अतः वे द्वेष भाव में जलते रहते हैं। आगामी जन्म में भी उनके प्रति शोध की भावना समाप्त नहीं होती। यह घटना उसी का परिणाम है। इसलिए सभी को सतत स्वाध्याय करते रहना चाहिए, ताकि चित्त में आए कलमश को हम जन्म जन्मांतर तक साथ न ले जाएं। तप साधन और स्वाध्याय के द्वारा अपने में आए दुर्गुणों का शोध ही तो ध्यान चिंतन कहलाता है। हम तो प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु सबको सन्मति दे और सबका कल्याण हो।